परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछले 15 दिनों में लगभग चैनल पर 10 से 12 लोगों का ये प्रश्न आया है कि क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सच में होती है, क्या भूत प्रेत होते हैं। कृपया इसका आप उत्तर दें, क्योंकि आपके उत्तर प्रामाणिक हमें नजर आते हैं। और ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि एक दो मित्र ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस कर रहे हैं और उन्होंने जब अपने किसी दोस्त और रिलेटिव से साझा करी और वो सभी हमारा चैनल देखते हैं, तो उनमें से कुछ को यकीन है, कुछ को नहीं है। तब उन्होंने ये प्रश्न पिछले 15 दिनों में हमारे पास लगातार भेजा है। जब इस प्रश्न की संख्या 10 से ज्यादा हो गई, तब मैं इसका उत्तर देने आया। उत्तर संक्षिप्त देता हूं। आपने पूछा है क्या होते हैं, तो जवाब है जी हाँ, होते हैं। और मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं कि आप सच में सनातन को मानते हैं? क्या आपने सनातन के धर्म ग्रंथों को पढ़ा है? अगर पढ़ा है और अगर आप सनातन को मानते हैं, तो फिर अगर आप श्री राम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, श्री तुलसीदास जी के लिखे हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस को पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और आप ये सब करते होंगे, मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि आप लोग सब बाबा से जुड़े हुए भक्त हैं, बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज से। फिर ये संशय कहां से आता है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। हनुमान चालीसा में भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मार इमर ये लाइन आई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और कभी अपने धर्म ग्रंथ के धर्म जो शास्त्र हैं हमारे, उन शास्त्रों को थोड़ा उठा करके पढ़ लीजिए। चाहे आप श्रीमद् भागवत महापुराण उठा करके पढ़ लीजिए, जिसमें श्री कृष्ण जी की लीला है, या फिर आप रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिए, या शिव पुराण उठा करके पढ़ लीजिए। शिव जी से जुड़े हुए कोई भी पुराण को उठा करके पढ़ लीजिए। शिव जी के गणों में भूत प्रेत पिशाच सबका जिक्र है। तो अगर आप सनातन को मानने वाले हैं, अगर आप शिव जी को मानने वाले हैं, राम जी को मानने वाले हैं, कृष्ण जी को मानने वाले हैं, तो आपके ही धर्म ग्रंथ शास्त्रों में इन सबका जिक्र है। तो फिर ये होते हैं या नहीं होते हैं, ये संशय की बात कहां रह जाती है। अब प्रश्न है कि इसकी अनुभूति क्या होती है सबको, तो इसका जवाब है कि नहीं होती है। इसकी अनुभूति कुछ खास लोगों को होती है और कुछ खास समय में होती है, क्योंकि इनकी एक अलग दुनिया है, इनका एक अलग लोक है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि किसी को इसकी अनुभूति नहीं होती है। हाँ, ये हमारे लोक में भटकते हैं, और अगर ये अपने तरफ से किसी को अनुभूति देना चाहे तो निश्चित रूप से अपनी अनुभूति देते हैं। फिर आगे के कुछ प्रश्न है कि क्या इनसे डरने की जरूरत है, तो मैं कहूंगा इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी में नहीं होते। ये एक ऊर्जा है, और ऊर्जा एक आत्मा है जो भटक रही है। शरीर नहीं मिला है उसे, और वो मुक्ति के लिए आगे मोक्ष की तरफ भी नहीं बढ़ पाई है, या अगले शरीर की तरफ भी नहीं बढ़ पाई है। तो ये फंस गई है, और जब वो फंस गई है तो इधर उधर भटक रही है। अब वो अपने किसी कर्मों के कारण फंसी है, या फिर नियति के किसी प्रयोजन के कारण से फंसी है, उसमें हमारा और आपका जोर नहीं है। लेकिन अगर वो फंस गई है और वो अगर चाहे अपनी अनुभूति किसी को देना अपने किसी खास मकसद या प्रयोजन से, तो वो अपनी अनुभूति देती है। लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती। अगला प्रश्न उठता है कि क्या फिर भी ये हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हाँ, ये नुकसान उस कंडीशन में पहुंचा सकते हैं अगर इनको कोई तांत्रिक अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको अपने कब्जे में लेकर के आपकी तरफ आरोपित करता है। फिर जिसे हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हमारे पे कोई प्रयोग कर रहा है। नहीं तो सामान्य परिस्थिति में अगर आपको कोई भूत प्रेत अगर नजर भी आता है, तो वो अपनी मुक्ति की चाहना के लिहाज से आता है, या कोई संदेश देने की चाहना के लिहाज से आता है। वो आपका नुकसान पहुंचाने के निमित्त नहीं आता है सामने। अमूमन तो सामने ही नहीं आता है, लेकिन अगर किसी के सामने अगर किसी प्रयोजन से आया है, तो उसके पीछे कुछ खास प्रयोजन है। संक्षेप में यही उत्तर है, और बाकी इससे आगे और भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो उसका शमन करने के लिए मैं आगे और आपके किसी प्रश्न का ऐसा उत्तर जो जरूरी होगा वो मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन
फिर दोहरा दूं, डरने की जरूरत इनसे बिल्कुल नहीं है। इनको अपने दिमाग पर हावी होने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये फिजिकल बॉडी में नहीं है तो हमारा फिजिकल कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। तो नुकसान ये मानसिक स्तर पर ही करते हैं। मानसिक स्तर पर हावी हो जाते हैं किसी के ऊपर, तब जाकर के उसकी मानसिकता बदलने लगती है, उसकी बीमारी बढ़ने लगती है, उसकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो उसे रोकने का सीधा उपाय है कि आप अपने मन को, मनोबल को बड़ा रखिए, और आप अगर ईश्वर के मार्ग पर है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर आपकी उनसे सदा ही रक्षा करते हैं, और वो खुद ही ईश्वर का जहां नाम संकीर्तन ये सब होता रहता है वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं। कोई अगर उनको जबरदस्ती आपकी तरफ आरोपित करता है तो ईश्वर आपके लिए मार्ग भी खोल देते हैं कि आप कैसे उससे बाहर आएंगे। तो चूंकि ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, इसलिए इनका अगर प्रेजेंस आपको अपने आसपास कभी महसूस भी होता है तो आप इनसे बिल्कुल ना डरे। और भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारीमर, इन सबको निपटारा करने वाले हनुमान जी हैं। आप उनको हनुमान जी का नाम सुनावें, और जैसे ही आप हनुमान जी के नाम का संकीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, ये तत्क्षण वहां से विदा हो जाते हैं, क्योंकि उस जोन में ये रहते ही नहीं जहां हनुमान जी का नाम संकीर्तन, श्री प्रभु श्री राम जी के नाम का संकीर्तन चलता रहता है। तो मैं समझता हूं आपको मैंने उचित उत्तर दे दिया है। और भूत प्रेत पिशाच निशाचर लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने यूं ही नहीं लिखा है, उनके जीवन में हनुमान जी से मिलाने वाले भी एक प्रेत रहे हैं। तो वो कथा भी, एक प्रश्न हमसे फिर पूछा गया है, उसका उत्तर मैं आपको अगले दूसरे वीडियो में दे रहा हूं। तो फिर मिलता हूं अगले दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।